साथियों नमस्कार। यह हमारी पीवाईक्यू की 8th क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इस क्लास के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जान पा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशियन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला, इंडियन ओशियन डायपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। नंबर 2, इंडियन ओशन डायपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। इसका जो सही आंसर होगा वह है केवल दो, यानी कि इंडियन ओशन डायपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ये इसका सही आंसर होगा। तो अब समझते हैं कि आखिरकार इंडियन ओशन डायपोल होता क्या है और इसका भारतीय मानसून से कैसा संबंध है। क्या भारतीय मानसून पेय वर्षा को प्रभावित करती है या नहीं करती है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इंडियन ओशियन डायपोल यह जो परिघटना है यह एक सागरीय वायुमंडलीय परिघटना है जो कि हिंद महासागर पर ही होती है। तो जब ये हिंद महासागर पर होती है तो प्रशांत महासागर जो पहला लिखा हुआ है तो इसलिए वह अपने आप में ही क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसलिए वह सही नहीं है। तो ये पूरी परिघटना किसके अंतर्गत होती है, जो हमारा हिंद महासागर है, इसीलिए इसे कहा गया है इंडियन ओशन डायपोल। क्या है, आईओडी। आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डायपोल, या इसी को इंडियन नीनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन नीनो। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अब यह कैसी है, तो ये क्या है, वायुमंडलीय परिघटना है। कैसी, सागरीय वायुमंडलीय परिघटना। तो ओशियन एटमॉस्फेरिक साइकिल है, ये परिघटना है एटमॉस्फेरिक साइकिल। तो इतनी बातें समझ। और होंगी कहाँ ये, ओनली इंडियन ओशियन में ही हम देखते हैं, इंडियन ओशियन में। इतनी बातें आप क्लियर रखें। अब इस डायपोल में इसमें दो ध्रुवीय होती हैं। कैसी, ध्रुवीय परिघटना हम देखते हैं। अब ये दो ध्रुवीय परिघटना क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसी, पॉजिटिव और निगेटिव। ये कुछ कीवर्ड हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि परिघटना कैसे काम करती है। जिस वर्ष पॉजिटिव होगी उस वर्ष जो भारत है यानी कि इंडिया में जो रेन होगी वह हाई होगी, या जिसे हम जनरल वे पे वर्षा होती है। और जिस वर्ष निगेटिव होगी उस वर्ष जो रेन होगी, वर्षा, वह लो होगी। इतनी बातें सामान्य सी हैं जो आपको समझना है। अब यह परिघटना होती कैसे, एक होता है इसका एक न्यूट्रल भी होती है ये परिघटना। तो तीन तरह की होती है जिसमें से दो तरह को देखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव को। पहले हम मैप के माध्यम से समझे कि कैसे ये मैप में काम करती है। तो मैप बनाएंगे, उस मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार यह कैसे परिघटना होती है।
है ना। तो कुछ मैप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग ताकि उसके माध्यम से समझ पाएं। ये कुछ मैप हुआ। अब यहां से ये जो रेखा है यह क्या है, ये इक्वेटर लाइन है। क्या है? इक्वेटर रेखा, भूमध्य रेखा। अब पहले हम लोगों ने जब ITCZ पढ़ा था तो ITCZ में बात किया था कि हवाएं कैसे मूव करती हैं। तो यहाँ द्विध्रुवीय जो परिघटना की बात की गई कि द्विध्रुवीय है, तो उसमें पहला, इसे हम पश्चिमी बोलते हैं, वेस्ट ध्रुव, और इसे बोलते हैं ईस्ट। ये जो पूरा ये रीजन है ये ईस्ट का हुआ और ये वेस्ट का हुआ, इसी को द्विध्रुवीय बोलते हैं। तो यहाँ इंडोनेशिया का जो साउथ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसका पूर्वी ध्रुवीय, और अरब सागर वाले को बोलते हैं हम पश्चिमी ध्रुवीय। ये अरेबियन सी है। इतनी मोटी मोटी बातें आपको याद हुई। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का संबंध क्या है। तो अगर पॉजिटिव वे पे बात करें हम, तो यहाँ से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती। अब जानते हैं कि जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो उस टाइम बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो क्या कराएंगी, वर्षा कराएंगी। और जब यहाँ से हवाएं उठेंगी तो यहाँ हाई प्रेशर होगा और यहाँ लो प्रेशर होगा। इसके कंपैरिजन में ये लो प्रेशर, तो हवाएं इधर से मूव करेंगी इस कर्क रेखा को पार करके, तो ऐसे हवाएं ये इस इक्वेटर को पार करेंगे और हवाएं यहाँ से ये टर्न करेंगे। और यहाँ लो प्रेशर हाई है, यहाँ ये बादल बनेंगे और यहाँ वर्षा कराएंगे। तो इंडिया में क्या करेगा, वर्षा होगी। और ये जो हवाएं हैं ये आर्द्रता ग्रहण करेंगी, तो जब आर्द्रता ग्रहण करेंगी तो जितनी ज़्यादा आर्द्र हवाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा वर्षा करेंगी। ये तो एक सामान्य सी बात हुई इस क्षेत्र में। लेकिन जिस वर्ष अगर निगेटिव होंगी तो निगेटिव का क्या कारण है कि निगेटिव जिस टाइम होती है उस समय एल नीनो ईयर होता है। क्या होता है? एल नीनो ईयर होता है। तो ये जो हवाएं होती हैं ये पूरे सर्किल का, हवाओं की जो डायरेक्शंस हैं उन्हें ही चेंज कर देती हैं। और जो सागरीय ताप है, सागरीय ताप, उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि एक प्रकार से आप समझें कि पूरी जो परिघटना ही होती है वह उलट जाती है। कैसी? उलट जाती है। सामान्य से उसके विपरीत परिघटनाएं हो जाती हैं। तो अब ये जो परिघटना अभी ऐसे हो रही है एल नीनो में, पॉजिटिव ईयर में, अब जब निगेटिव होगी, जिस वर्ष ये आएगा एल नीनो, तो हवाएं यहाँ से उठनी चालू कर देंगी। जब हवाएं यहाँ से उठेंगी तो बादल यहाँ बनेंगे, और यहाँ बादल बनेंगे तो यहीं बारिश होगी। अब ये जो अभी परिघटना कुछ ऐसी हो रही थी, अब ये यहाँ बन जाएगी। ये कैसी हुई? उल्टी हो जाएगी। यानी कि इसे समझें कि अब ये जो घटना बन रही है ये ऐसे बन रही है, ये अब इस तरह बन जाएगी, ये सर्कल में आएगा। तो यहाँ ये बादल बने और यहाँ वर्षा करने लगे। अब ये जो हवाएं थी, जो इन हवाओं का मूवमेंट इधर हो रहा था, तो इनकी मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। जब कम होगी तो ये हवाएं अब यहाँ से कम टर्न करेंगी, इनकी भी मात्रा कम होगी। जब कम होगी तो इस क्षेत्र में आर्द्रता जो होगी हवाओं की कम होगी, क्योंकि हवाएं ही कम है। और जब हवाएं कम होंगी तो
अब यहाँ इंटर कम मात्रा में करेंगे। कैसे करेंगी? कम मात्रा में। तो जब कम मात्रा में करेंगी तो वर्षा क्या होगी? वर्षा कम होगी। तो ये तो सामान्य सी बात रही कि एल नीनो कुछ ऐसे काम करता है, इंडियन ओशन डायपोल कुछ ऐसे काम करता है। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो सागरीय तापमान है, तापमान में परिवर्तन के साथ साथ वायुमंडलीय परिघटना में होने वाला परिवर्तन है, इसी को हम आईओडी कहते हैं। यानी कि पूरी तरह वायुमंडलीय परिघटना ही बदल जाती है। देखिए कि जैसे ये हवाओं में चेंजेस आए, इस आधार पर ये पूरी चीज़ें डिफरेंट हो रही। तो ये है इंडियन ओशन डायपोल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप ज़रूर पूछेंगे, और लाइक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।